4 बच्चों की मां जो आधी रात को शारीरिक संबंध बना रही थी, लेकिन अचानक से उसके दिमाग पर मौत का खून सवार हो जाता है और वो अपने पति की हत्या करती है। उसके बाद वो अपने ससुर की हत्या करती है और दोनों की लाश के पास फिर दोबारा से शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, यकीनन पूरी कहानी सुनकर आप कपकपा उठेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना। झारखंड के जमशेदपुर की वहां पुलिस को सूचना मिलती है कि 2 लोगों की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, मुआयना करती है तो पता चलता है कि वहां रहने वाले सुनील, जिसकी उम्र 40 साल थी, और उसके पिता जिनकी उम्र 70 साल थी, दोनों की रात के टाइम किसी ने हत्या कर दी। लेकिन सुनील की पत्नी, जिसका नाम दीपा था, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं और पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है बदमाश दीपा को उठाकर ले गए हो और उसकी हत्या कर दी हो या फिर उसकी लाश कहीं और फेंक दी हो। तो पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। वहीं सुनील के 4 बच्चों से पूछताछ की जाती है जो दूसरे रूम में सोए हुए थे। क्या तुम्हें रात के टाइम कुछ खटपट लगी, कुछ आवाज़ आई? तो चारों बच्चे इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तो रात को सो रहे थे, उनको कोई आवाज़ नहीं लगी। लेकिन पुलिस देखती है कि बड़े बेटे के गले पर कुछ निशान है और उससे पूछती है, तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा है, तुम्हारे गले को किसने पकड़ा? तो बच्चा घबरा जाता है और वो बताता है कि रात के टाइम जब उसको कुछ खटपट की आवाज़ लगी तो वो रूम से बाहर आया और वो देखता है कि मेरी माँ हमारे ही घर पर रहने वाले जगदीश अंकल जो किराए पर रहते हैं, उनके साथ में पिता की लाश को, पिता को खींच रहे हैं। और मैं ये नज़ारा देखता हूँ, मेरी माँ मुझे देख लेती है और माँ दौड़ती हुई आती है, मेरे गले को कस कर दबाकर मुझसे बोलती है कि अगर तुमने कल या फिर कभी भी ये बात किसी को बताई मेरे बारे में कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की है तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगी। तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं सहम गया था, डर गया था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। और पुलिस दीपा को ढूंढना शुरू कर देती है। 8 घंटे के अंदर दीपा और उसके किराएदार को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि तुमने अपने पति और अपने ससुर की हत्या क्यों की, क्या वजह थी, जल्दी से कबूल कर लो। तो दीपा बताती है, 2 साल पहले जब जगदीश हमारे घर पर किराए पर रहने के लिए आया तो मेरी नज़रें जगदीश से टकराईं और मेरी प्रेम कहानी जगदीश से चल रही थी, लेकिन इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब घर पर कोई नहीं होता था तो मैं उससे मिलती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। वहीं शुक्रवार की रात को मैं जगदीश से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंची और वहीं पर हम दोनों आपत्तिजनक हालत में थे कि इसी बीच मेरा पति आ गया और उसने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो आग बबूला होकर जगदीश के ऊपर टूट पड़ा। मैं घबरा गई थी और मैंने अपने पति के दोनों हाथ पकड़ लिए और जगदीश ने उसको ज़मीन पर पटक कर और उसके गले को दबा लिया। कुछ ही देर में सुनील की जान चली गई, लेकिन आवाज़ सुनकर, खटपट सुनकर पड़ोस में मेरे ससुर सो रहे थे। वो उठकर मेरे रूम की तरफ आए और हमने उनको भी वहीं पर गिरा लिया और उनके भी गले को दबाकर उनकी हत्या कर दी। आखिर में हमें सुकून मिला और हम लोगों ने दोनों की लाशों के पास संबंध बनाए और उसके बाद हम फरार हो गए। मुझे यकीन था कि मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, हमारा गुनाह छुपा रहेगा और हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन अफसोस, हम दोनों पकड़े गए और हमारे 4 बच्चे अनाथ हो गए। उनकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन दीपा ने अपनी थोड़ी सी हवस को पूरा करने के लिए, थोड़े से लालच को पूरा करने के लिए अपने पति को, अपने ससुर को दोनों की मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद अपने 4 बच्चों को भी अनाथ कर दिया। इतना सब करने के बाद भी उसका प्रेमी उसको नहीं मिल पाया और अब वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगी। अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पेगी, उनको मिस करेगी और उसके बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माँ का, पिता का, दादा का, सबका साया उठ गया, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से लालच की वजह से। इसलिए बहुत सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं। ज़रूरी नहीं जहाँ पर आपको खुशी मिलती है वो रास्ते और वो कदम बिल्कुल ठीक हो। जहाँ ज़्यादा खुशी मिलती है, जहाँ मज़ा आता है, उसकी भी सज़ा बहुत जल्दी मिलती है और उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। इसीलिए थोड़ी सी खुशियों में खुश रहें, ज़्यादा के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।